अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब जी। तो अब हमारी जो रिमेनिंग ब्रांचेस रह गई थी बायोलॉजी की, तो क्यों ना आज हम उनको स्टडी कर लें। तो आज हमारा ब्रांचेस का लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस और बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट ब्रांच के साथ, जो है जी पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी क्या है? ये बेसिकली स्टडीज़ ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल्स की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उस ब्रांच को हम पैलिएंटोलॉजी का नाम देते हैं। अब फॉसिल्स हैं क्या? फॉसिल्स बेसिकली आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। फॉसिल्स हमारे उन प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात का नाम है जो ज़मीन में बहुत टाइम पहले दब गए थे, यानी जो टाइम बाय टाइम मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर दबते चले जाते हैं। ठीक है, वो एक टाइम पे आके फॉसिल्स बन जाते हैं। उनके अंदर उन ऑर्गेनिज़म्स की जो भी प्लांट है या एनिमल है उसकी एक पूरी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। उसकी आप कह लो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तक सेव हो जाती है कि हम उन फॉसिल्स को स्टडी अगर करने बैठे हैं, जो पैलिएंटोलॉजिस्ट हैं, अगर वो फॉसिल्स को स्टडी करें तो उसमें से वो उस ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तक के बारे में बता सकते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लांट है, मतलब कोई इस तरह की हमें रिमेनिंग मिल जाती है जैसे कि किसी स्टेम की या रूट की, तो वो हम बता सकते हैं कि ये किस प्लांट की स्टेम है या किस रूट की स्टेम है। ये बेसिकली हम स्टडी करते हैं पैलिएंटोलॉजी में। अब तक अगर आप बुक के अपने ब्लू बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको फॉसिल्स की डेफिनेशन प्रॉपर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा उसके अंदर आपको ये भी बताया गया कि अब तक का जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल जो मिला था वो एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरियम का मिला था, जो जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है। मतलब इट्स अ ह्यूज टाइम, इतना पुराना वो फॉसिल है कि आप खुद देखो कि हमें उस फॉसिल को स्टडी करने से उसकी टाइम पीरियड तक का पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल हेल्प साइंटिस्ट टू नो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो हम डायनासोर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि डायनासोर के फॉसिल्स को देख के हमें पता चला कि जी ये रेप्टाइल्स थे, यानी उसके ग्रुप तक के बारे में पता चल गया कि अर्थ पे मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले जाइंट रेप्टाइल्स रहते थे जिनको डायनासोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जी टेक्सोनॉमी। ये क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। इसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे एक डिफरेंट क्लास में या ग्रुप में डिवाइड करके रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमंस की और एनिमल्स की और प्लांट्स की बात करें तो इनको हमने जो हर क्लास में रखा हुआ है, डिफरेंट क्लासेस में वो किस बेसिस पे रखा है? इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो हम देखेंगे कि ये तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इनके अंदर एक सिमिलर चीज़ है। फिर दूसरी सिमिलर चीज़ क्या है कि ये तीनों रिप्रोड्यूस करते हैं। फाइन। अगर अब हम डिफरेंसेस की बात करें तो ये फीड कैसे करते हैं? ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, एनिमल्स जो है वो भी प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। फंजाई की बात करें तो वो हमारे पास वो भी अपना खाना एब्जॉर्प्टिव वो होते हैं इन नेचर। तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। मतलब हर ऑर्गेनिज़म को उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे जो हम किसी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, उनकी डिफरेंट क्लासेस बना लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, वो हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। अब इससे होता क्या है? इसके अंदर हम लोगों को कोई भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करने में और उसको समझने में आसानी होती है। इसकी वजह से हम न्यू स्पीशीज़ आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं और उनके आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। अब कोई भी ऑर्गेनिज़म है वो किस किस
चीज़ के साथ इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे प्लांट्स के साथ भी कर रहा है, एनिमल्स के साथ भी कर रहा है। तो इकोलॉजी में बेसिकली हम रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट या इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि अगर गर्मी है तो कोई ऑर्गेनिज़म उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लाइक इंटरेक्शन हो रही है विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट वेदर्स यू कैन ऑल्सो से। अब इकोलॉजी क्या करती है, इट हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट के अंदर हमारे माहौल में, इर्द गिर्द के माहौल में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने में हेल्प करती है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा द फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलिस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। हमने फूड चेन में पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि फूड चेन इज़ लाइक इन द फॉर्म ऑफ पैरामिड, जिसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज़म के ग्रुप से दूसरे ऑर्गेनिज़म के ग्रुप में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे से किसी ना किसी वे में इंटरकनेक्टेड हैं, और ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी, study of life in oceans and other saltwater environments, and it covers marine animals, plants and ecosystems. मेरीन लाइफ जो है वो बेसिकली ओशंस की लाइफ है। तो मेरीन बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। मतलब ओशंस के अंदर, समंदर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी जो स्टडी है वो स्टडी के नाम को हम मेरीन बायोलॉजी का नाम देते हैं। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ओशन के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पढ़ने में, उनको अंडरस्टैंड करने में मेरीन बायोलॉजी हमारी हेल्प करती है। ओशन के अंदर जो न्यू स्पीशीज़ हैं उनको डिस्कवर करने में हेल्प करती है, एंड एड्रेस मेन कंजर्वेशन इश्यूज़। और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी ओशंस के अंदर कंजर्व है, ये सारी हेल्प हमें मेरीन बायोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है कि किस किस तरीके से ये सब प्रोसेसेस ओशंस के अंदर हो रहे हैं। हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज़म की कितनी डाइवर्सिटी ओशन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, उससे परहेज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं या उसका हम इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी स्टडीज़ हाउ अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। जिस तरीके से कैंसर होता है सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से, ये सारा प्रोसेस जो है ये हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। It is the branch in which we study components of immune system and their role against diseases. Immunity क्या होती है? इम्यूनिटी होती है किसी भी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत जो डिजीज़ के अगेंस्ट उसकी हेल्प करता है। किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन की हेल्प आउट करती है उसकी इम्यूनिटी, उसको डिफरेंट डिजीज़ से बचाने के लिए। तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। फिर फर्दर हम इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को, तो इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटी इम्यून डिजीज़ वैक्सीन्स बनाते हैं ताकि हम उन इम्यून डिजीज़ को ट्रीट कर सकें और हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको बेहतर बना सकें विद इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द इन्फेक्शन। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए डिफरेंट वैक्सीन्स की हेल्प से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, हम पोलियो वैक्सीन्स लेते हैं। इम्यूनिटी में बेसिकली आप ये कह लो वैक्सीन्स का क्या फ़ंक्शन होता है कि वैक्सीन्स के अंदर ऑलरेडी डेड जो पैथोजेंस होते हैं या जो बैक्टीरियाज़ होते हैं या वायरसेस होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन जाए, एंटीबॉडीज़ आ जाए। तो ये वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में चली जाती हैं। ठीक है, फिर खुदा न खा इससे हमें थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हमें इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन वो इटसेल्फ कवर हो जाता है।
ये क्यों किया जाता है प्रोसेस? ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई रियल जो कि ज़िंदा कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो जाए तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स। तो वो क्या करेगी, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो उन सब वायरसेस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो फाइट करेगी और हमारी बॉडी को उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट बचा लेगी। ठीक है। So this is basically all these are studies are covered under the branch of immunology. नेक्स्ट है हमारी फार्माकोलॉजी। ये क्या है जी? इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। ड्रग्स को स्टडी करते हैं, किस तरीके से ड्रग्स बनती हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पे उन ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू मेडिसिन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शंस। न्यू मेडिसिन्स हम इसको स्टडी करते हुए बनाते हैं और ये देखते हैं कि उस ड्रग का या उस दवाई का उस बॉडी के ऊपर जिसको हम वो दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनाते हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए और उन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा आज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट है अब हम न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल वन बाय वन। अल्लाह हाफिज़।